तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने इन तारीखों का ऐलान किया। 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। साल 2017 में भी गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। गुजरात में बीते 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। मौजूदा गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद आपको जानकारी दे दें कि 1 और 5 नवंबर को मतदान होना है। माफ कीजिए, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को मतगणना के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। Of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. चलिए अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर, जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख में हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा देने के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा देने की अपील की थी। हाईकोर्ट के मुताबिक जनहित याचिका का विषय कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र और शक्तियों के तहत आता है, इसलिए याचिकाकर्ता को समक्ष अथॉरिटी से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। योगेश साहनी ने जम्मू जिला